हाँ तो प्यारे बच्चों, ये नीट 2026 में आया हुआ एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल है जो कि तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी और पावर वाले चैप्टर के अंदर। तो इस वाले न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करते हैं। अभी रिसेंटली 2026 का जो नीट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बोला क्या गया है बच्चों कि एक क्रेन जो है ना वह 1000 किलोग्राम द्रव्यमान को है ना 20 मीटर की हाइट तक क्या करती है बच्चों, उठाती है। ठीक है ना, एक क्रेन दे रखी है, वह क्रेन क्या करती है कि 1000 किलोग्राम का जो द्रव्यमान है उसको 20 मीटर की हाइट तक ऊपर उठाती है। कितने समय के लिए उठाती है बच्चों? समय के लिए उठाती है 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए उठाती है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि जो क्रेन की पावर है ना, शक्ति, वो अपने को फाइंड करके बतानी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि पहले तो पता होना चाहिए कि जो पावर का फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। बहुत सिंपल सा, मतलब यूं मान के चलिए कि ये 8th 9th क्लास के बच्चों का सवाल है। ठीक है ना, जो नीट एग्जाम 2026 के अंदर आया हुआ है। पावर का सबको पता है कि पावर P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, W/T होता है। ठीक है ना, ये पावर का फॉर्मूला हमारे पास में दे रखा है। अब देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या है, एम की जो वैल्यू है ना, मास, वो कितना दे रखा बेटा, वो दे रखा है 10 की पावर 3 और साथ में कितना है, किलोग्राम है। उसके बाद में जो हाइट दे रखी है बच्चों अपने को, तो हाइट है वह हाइट कितनी बच्चों, h इक्वल टू दे रखा है 20 मीटर दे रखा है। उसके बाद में जो आपको टाइम दे रखा है समय, वह टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है, यानी कि टाइम जो है t वह 10 सेकंड दे रखा है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा सवाल है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों कि हम है ना, हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। और आप लोगों को पता है कि कोई भी बॉडी जब मतलब क्रेन अगर किसी भी मास को नीचे से ऊपर की ओर उठा रही तो वो वर्क करेगी। तो क्रेन के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो वर्क किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, W इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में mgh के इक्वल। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अगर यहाँ पे W की वैल्यू निकालूं तो M की वैल्यू जो हमारे पास में 10 की पावर कितनी हो जाएगी बटा 3। उसके बाद में G की जो वैल्यू है वो आप लोगों को दे रखी है कितनी, 9.8। तो G की वैल्यू अपन रख देंगे 9.8 रखा, और H की जो वैल्यू है ना वो कितनी दे रखी है अपने को, 20 मीटर। तो ये अपने लिखा 20 मीटर। मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों कि W इक्वल टू हमारे पास में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये तो 10 की पावर 3 तो यहाँ पर है, एक पावर यहाँ से आ जाएगी, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि पहले तो अपन लिख देंगे 10 की पावर 4। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अगर आप 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16, और यहाँ पर हमारे पास में 1 लग जाएगा, और ये 18, और ये कितना हो गया 19। यानी कि कितनी वैल्यू है बच्चों, 19.6, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और पीछे क्या लगा देंगे बच्चों, जूल लगा देंगे। ठीक है ना, वर्क की यूनिट। अब हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर की यहाँ पे निकालेंगे ना, तो P इक्वल टू क्या होता है बच्चों, P इक्वल टू हमारे पास में होता है W/T। W की वैल्यू हमारे को ऑलरेडी दे अपन ने निकाल चुके, कितनी है बेटा, 19.6 इंटू 10 की घात 4। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 19.6 इंटू 10 की घात 4 यहाँ पर मिल जाएगा। और नीचे हमारे पास में जो टाइम है, टाइम की वैल्यू दे रखी है बच्चों कितनी, 10। और यहाँ से 1 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर पावर कितनी बच जाएगी, 3। तो और ये यहाँ पर आपको पता है कि जो पावर होती है इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वाट होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो P इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 19.6 इंटू 10 की घात 3, और पीछे लगा देंगे अपन क्या, वाट। ठीक है ना, अब देखिए आपको पता है कि 10 की पावर 3 को अपन क्या लिखते हैं, किलो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा 19.6 किलो, और साथ में क्या लिख देंगे, वाट। यानी कि इसका जो आंसर है वह हमारे पास में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, नीट